तिहाड़ हॉरर की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां सच्चाई की तलाश मौत का खेल बन जाती है। तो चलिए डर के सफर में और गहरे उतरते हैं। वीरेंद्र के लिए वो रात जैसे कभी खत्म ही नहीं हुई। बस कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, एक ऐसी फुसफुसाहट जो साफ थी कि इस दुनिया की तो नहीं है। उस खौफनाक रात के बाद जब सुबह हुई तो अपने साथ एक सवाल लेकर आई। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब वीरेंद्र की जिंदगी या मौत तय करने वाला था। अब उसे दो खतरनाक रास्तों में से एक को चुनना था। देखिए, उसके सामने दो ही रास्ते थे। पहला कि वो चुपचाप अपनी सजा पूरी होने का इंतजार करे, इस उम्मीद में कि शायद वो आत्मा उसे छोड़ दे, या फिर दूसरा रास्ता, वो खुद को बचाने के लिए उस भटकती हुई आत्मा की मदद करने का खतरा उठाए, ये जाने बिना कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन एक बात वो बहुत अच्छी तरह से जानता था, एक अधूरी आत्मा, एक अतृप्त आत्मा जिसे इंसाफ न मिला हो, वो कभी पीछा नहीं छोड़ती। मतलब वो बुरी तरह से फंस चुका था। और इसी सच्चाई की तलाश उसे एक ऐसी जगह ले गई जहां जाने की हिम्मत जेल में कोई भी नहीं करता था। एक ऐसी जगह जहां तिहाड़ के सबसे काले राज दफन थे। इस जगह को कहते थे ब्लैक जोन, जेल का एक, कह सकते हैं, प्रतिबंधित गलियारा, जहां जाना सख्त मना था। यहां सालों पुरानी फाइलें बस धूल फांक रही थीं, और हर एक फाइल में एक कहानी दबी हुई थी। तो जैसे ही वीरेंद्र ने उस गलियारे में अपना पहला कदम रखा ना, धूल का एक गुबार सा उठा। उसे फौरन एहसास हो गया कि यहां सालों से कोई नहीं आया है। लेकिन फिर उसकी नजर कुछ ऐसे पर पड़ी जिससे उसकी रूह कांप गई। धूल की उस मोटी परत पर किसी के नंगे पैरों के निशान थे, साफ गहरे निशान। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बस अभी अभी वहां से गुजरा हो। उसका दिल तो जैसे मुंह को आ गया। वो रहस्यमयी निशान सीधे एक बंद दरवाजे तक जा रहे थे। अब कांपते हुए हाथों से उसने उस दरवाजे को खोला। कमरे के अंदर हजारों फाइलें थीं, हजारों। लेकिन वीरेंद्र का मकसद सिर्फ एक था। उसे उस एक महिला कैदी की फाइल ढूंढनी थी जिसकी आत्मा उसे एक पल भी सोने नहीं दे रही थी। और फिर काफी देर तक ढूंढने के बाद उसकी नजर धूल से सनी एक फाइल पर पड़ी। उसे अंदर से पता था, बस यही है वो फाइल, यही है जो सारे राज खुलेगी। उसने फाइल खोली। उस पर नाम लिखा था कैदी नंबर 402, फातिमा रहमान। जी हां, वही नाम, वही औरत जिसकी आत्मा इंसाफ के लिए भटक रही थी। और जैसे ही उसने फाइल के पन्ने पलटे, एक सच ने उसके पैरों तले से जमीनी खिसका दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था, मौत की वजह आत्महत्या नहीं, गला दबाकर की गई एक बेरहम हत्या थी। और रिपोर्ट के ठीक नीचे कातिल का नाम भी था। हस्ताक्षर थे वार्डन महेश सिंह के। मतलब उसी ने इस हत्या को आत्महत्या बताकर सच को हमेशा के लिए दफन कर दिया था। जिस पल वीरेंद्र ने यह सच पढ़ा, उसे लगा जैसे कमरे का तापमान अचानक गिर गया हो। एक अजीब सी ठंडक उसकी रीढ़ में दौड़ गई। उसे यह एहसास हो गया कि वो कमरे में अब अकेला नहीं है। डर ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। उसे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हो रही थीं। उसमें पलटकर देखने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। पर जब उसने सारी हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा, तो वहां वार्डन महेश सिंह खड़ा था। उसकी आंखों में नफरत थी और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान। वार्डन धीरे से गुर्राया, इतने सालों बाद किसी ने ये राज खोला है। अब तुझे भी हमेशा के लिए खामोश होना पड़ेगा। और ये कहते ही वो वीरेंद्र पर झपट पड़ा। लेकिन ठीक उसी पर जैसे ही वार्डन ने हमला किया, उस कमरे में एक ऐसी शक्ति जागी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। फातिमा का अधूरा बदला अब पूरा होने वाला था। अचानक कमरे की लाइटें जोर जोर से जलने बुझने लगीं। एक अंधेरे कोने से धीरे धीरे एक परछाई उभरी, और वो परछाई फातिमा की थी। फातिमा की उस परछाई ने अपना बर्फीला हाथ सीधा महेश के कंधे पर रखा, और बस वार्डन की जो चीख निकली वो पूरे ब्लॉक में गूंज गई। वो रहम की भीख मांग रहा था, चिल्ला रहा था, नहीं, मुझे छोड़ दो। जब तक गार्ड भागते हुए वहां पहुंचे, तब तक खेल खत्म हो चुका था। महेश बेजान जमीन पर पड़ा था, और उसका गला किसी अनदेखी ताकत से दबाए जाने की वजह से पूरा नीला पड़ चुका था। वीरेंद्र बस ये सब देखता रह गया। उसे लगा फातिमा की आत्मा को अब शायद सुकून मिल गया था। लेकिन
गायब होने से ठीक पहले उस आत्मा ने वीरेंद्र के कान में फुसफुसाया, एक आदमी और है जिसने मेरे सच को दफनाया था। मतलब कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कौन था वो दूसरा आदमी? क्या वो अभी भी जेल के अंदर है या बाहर? और सबसे बड़ा सवाल, अब वीरेंद्र का क्या होगा? क्योंकि वो तो इस अधूरे बदले के बीचों बीच फंस चुका है।